आला चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवाय शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे। जो इसमें उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी। ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ, यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है। इसमें कुछ लक्षण संसारी है। तो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो तो आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष है। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुला हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन बहत मपि भ्रात तरुणम। वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी हुए। आंतरिक बात कि हमें ये देखना है कि ये प्रभु के जन्म हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया। फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागति जिनके भी वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है, वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये आप इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, लाई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती है जिनको सुधार होना होता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावे, कि दोष उसे छू ना पावे, और हम पर कृपा करे कि हम दोष दर्शन न कर पावे और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है